हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग आज नेक्स्ट क्लास देखेंगे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था सिलेबस के बारे में कि आप लोगों को सिलेबस में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। आज हम लोग लेक्चर एक फर्स्ट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे बेसिक ऑफ कंप्यूटर। तो दोस्तों, अगर हम लोग कंप्यूटर के डिफिनेशन के बारे में बात करें तो कंप्यूटर एक तरीके का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हमसे आपसे इनपुट लेता है, उस इनपुट के ऊपर काम करता है और काम करने के बाद एक रिजल्ट देता है जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। तो अगर कंप्यूटर के डिफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which take input with the help of input device and gives result with the help of output device। तो बेसिकली कंप्यूटर इनपुट लेता है, उस इनपुट पे प्रोसेस करता है और उस प्रोसेस के बाद वो क्या देता है, हमें आउटपुट देता है। इनपुट, इन का मतलब होता है अंदर और पुट का मतलब होता है रखना, मतलब अंदर रखना। प्रोसेस मतलब काम का होना, और आउटपुट, आउट मतलब होता है बाहर और पुट का मतलब होता है रखना, बाहर रखना। आप कंप्यूटर को कुछ देते हैं, कंप्यूटर उस पर कुछ काम कर रहा होता है, काम करने के बाद वो हमें क्या देता है, रिजल्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट। अब ये जो इनपुट है वो इनपुट किसी ना किसी डिवाइस की मदद से दिया जाता है और उस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, स्कैनर, ट्रैक बॉल, लाइट पेन, etc। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस हैं जिनके मदद से हम लोग कंप्यूटर सिस्टम को इनपुट देते हैं। हम सभी लोगों को इन सभी इनपुट डिवाइसेस को एक एक करके देखना है, ये क्या होते हैं, इस पे हम लोग कैसे काम करते हैं और ये कैसे काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है, अगर हम प्रोसेस की बात करें तो प्रोसेस करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम मदद लेता है सीपीयू का। सीपीयू दो पार्ट में होता है, पहले को हम लोग बोलते हैं सीयू, कंट्रोल यूनिट, और दूसरे को बोलते हैं एएलयू, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। हम लोगों को डिटेल से देखना है सीपीयू क्या होता है, क्या सीयू क्या होता है, एएलयू क्या होता है, कैसे ये काम कर रहा होता है। नेक्स्ट है हमारा आउटपुट डिवाइस, जिसके अंदर आता है मॉनिटर, आप लोग मॉनिटर देखे होंगे, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, etc। मॉनिटर क्या होता है, प्रिंटर क्या होता है, प्लॉटर क्या होता है, स्पीकर क्या होता है और कैसे काम कर रहा होता है, ये हम लोग किसके अंदर देखेंगे, इस आउटपुट डिवाइस के अंदर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग कीबोर्ड से। एज पर द नेम सजेस्ट, कीबोर्ड, की का मतलब यहाँ चाबी से नहीं है, की का मतलब यहाँ पे कीबोर्ड के ऊपर रखे गए जितने भी बटन है उनसे है। जो भी आप बटन देखते हैं कीबोर्ड के ऊपर, और बोर्ड का मतलब तो आप देख ही रहे हैं, समझते हैं, ये तख्ती। तो ये रहा आपका कीबोर्ड और ये इसमें बहुत सारे बटन्स। जब आप कीबोर्ड को गौर से देखिएगा तो कीबोर्ड पे एक सबसे लंबा की होता है। ये जो सबसे लंबा की होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बार। जैसा नाम ही है इसका, स्पेस और बार। स्पेस कहने का मतलब हुआ, जैसे हम लिख रहे हैं गुड मॉर्निंग,
तो गुड के बाद हमको स्पेस देना है, तो हम लोग को किस पे को प्रेस करना पड़ेगा, स्पेस बार को। तो हम लोग स्पेस बार प्रेस करेंगे और फिर लिखेंगे मॉर्निंग। सिंगल स्पेस एक टाइम में अगर आप एक बार प्रेस करेंगे तो एक स्पेस ही छोड़ेगा ये, इसको हम लोग बोलते हैं स्पेस बार। क्वेश्चन पूछता है द बिगेस्ट की ऑन द कीबोर्ड इज, तो हम लोग आंसर देंगे स्पेस बार। अब जब बात हो रही है स्पेस की, तो स्पेस छोड़ने के लिए एक और बटन होता है कीबोर्ड पे जिसका नाम है यहाँ पे टैब बटन। अब जब टैब बटन को देखेंगे या जब टैब बटन को आप प्रेस करेंगे, तो मान लीजिए ये आपका कंप्यूटर का स्क्रीन है और अभी आपका कर्सर यहाँ ब्लिंक कर रहा है, कर्सर ब्लिंक कर रहा है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे स्पेस बार को प्रेस करेंगे तो ये एक स्पेस छोड़ करके कर्सर यहाँ चला आएगा। लेकिन जब आप टैब का यूज़ करेंगे, अभी आपका कर्सर यहाँ है, जब आप टैब का यूज़ करेंगे तो टैब एक निश्चित गैप छोड़ता है। मान लीजिए हमने सेट किया था पहले से कि 4 कैरेक्टर छोड़ना है इसको, तो जितने बार टैब को आप प्रेस कीजिएगा उतने बार ये 4 कैरेक्टर का स्पेस छोड़ेगा। इसका मतलब ये कह सकते हैं कि टैब की यूज से हम लोग एक से ज़्यादा स्पेस को छोड़ते हैं। ठीक है, स्पेस बार से एक स्पेस और टैब से हम लोग सेट कर सकते हैं कितने स्पेस चाहिए एक बार में। तो एक बार प्रेस करेंगे तो वो उतने कैरेक्टर को छोड़ के ही हो जाएगा, यहाँ से ये यहाँ जंप कर जाएगा। ये टैब है। ओके, नेक्स्ट है अगर हम कीबोर्ड की बात करें, देखिए दोस्तों कीबोर्ड पे एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड पे बात करें तो 104 की होते हैं। उस 104 की में 12 की होते हैं आपके फंक्शंस की के। कीबोर्ड के ऊपर में आप देखेंगे तो F1 से लेके F12 तक, F का मतलब फंक्शन, तो फंक्शन 1 से लेके फंक्शन 12 तक 12 की होते हैं। आप इसको याद रखेंगे, 12 फंक्शंस की होते हैं। अब ये फंक्शंस की किस काम में यूज़ होते हैं? जब भी हम लोग कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो उस एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें MS वर्ड की, तो MS वर्ड में यहाँ पे होगा फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो निकलेगा ओपन, फिर सेव, इट इज, बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर हमें सेव करना है कोई भी डॉक्यूमेंट तो हमको फाइल पे क्लिक करना होगा, फिर क्लिक करना किसके पे होगा, सेव पे, और नीचे है सेव एज। सेव एज करना है तो किस पे क्लिक करना होगा, सेव एज पे, मतलब फाइल सेव एज, 2 क्लिक। लेकिन अगर हम F12 को प्रेस कर दें तो F12 को प्रेस करते ही वो सेव एज का काम कर देगा, एक डायलॉग बॉक्स खोलेगा और वो सेव एज पे डायरेक्ट चलाएगा, मतलब सिंगल क्लिक से काम हो जाएगा। कहने का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी हम कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो उस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जो भी शॉर्टकट वर्क्स हैं वो करने के लिए हम लोग फंक्शंस की का यूज़ करते हैं। अलग अलग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में अलग अलग फंक्शंस का, अलग अलग फंक्शंस की का अलग अलग यूज़ होता है। क्लियर? तो ये था हमारा फंक्शन की। आप लोग याद रखेंगे कितने फंक्शंस की होते हैं, 12 फंक्शंस की होते हैं। अब आप लोग लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पे कैप्स लॉक है, कैप्स। ये कैप्स क्या होता है? कैप्स मतलब कैपिटल। जब आप एक कंप्यूटर सिस्टम पे कोई डॉक्यूमेंट पे टाइप कर रहे होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, ASDF ऐसे करके स्मॉल में, जब आप क्लिक कर रहे हैं और यहाँ पे A आ रहा है स्मॉल में, फिर से आप टाइप कर रहे हैं स्मॉल में, लेकिन आप चाहते हैं कि टाइपिंग स्मॉल में ना हो, किस में हो, कैपिटल में हो, तो आपको दबाना होता है कैप्स लॉक की। जैसे ये कैप्स लॉक की दबाएंगे, कीबोर्ड पे एक बल्ब यहाँ पे जल जाएगा ऑन का। इसका मतलब ये है कि अब जो भी आप टाइप करेंगे वो सब किस में करेंगे, कैपिटल में। तो अब जो भी आप टाइप करेंगे वो किस में होगा, कैपिटल में। ओके,
फिर से अगर आपको स्मॉल में लिखना है तो आप फिर से कैप्स लॉक को फिर से प्रेस करेंगे तो अब ये बल्ब जो है यहाँ से ये ऑफ हो जाएगा और आप फिर से वापस कहाँ चले आएंगे, स्मॉल पे। ठीक है, लेकिन तब क्या होगा जब हमको इंडिविजुअल लेटर कैपिटल लिखना है, जैसे गुड का जी कैपिटल फिर सारा स्मॉल, फिर मॉर्निंग का एम कैपिटल फिर सारा स्मॉल, ऐसा करना हो तो क्या करेंगे, बार बार कैप्स लॉक को ऑन और ऑफ नहीं करेंगे। इस सूरत में यहां पे हम लोग जो यूज करेंगे वो है शिफ्ट। कीबोर्ड पे एक बटन है जिसका नाम है शिफ्ट, और बगल में देखिए ऐसे करके ये एरो बना होता है। शिफ्ट का मतलब ये होता है थोड़ा सा खिसका देना। हम लोग बोलते हैं ना ऑटो वगैरह पे जाते हैं थोड़ा सा भैया शिफ्ट हो जाइए, मतलब थोड़ा खिसक जाइए। तो अगर आपको अभी आपके कीबोर्ड की सेटिंग स्मॉल लेटर की है, मतलब आप स्मॉल लेटर में टाइप कर रहे हैं और आपको कोई इंडिविजुअल लेटर कैपिटल चाहिए होगा, तो आप पहले क्या करेंगे, शिफ्ट को प्रेस करेंगे, उसके बाद वो लेटर को प्रेस करेंगे। तो आपने जब शिफ्ट को प्रेस किया है और फिर उसके बाद ए को प्रेस करेंगे तो अब आएगा ये कैपिटल ए। लेकिन जैसे ही आप इसको रिलीज कर देंगे, छोड़ देंगे, तो वापस में ये किस पे आ जाएगा, स्मॉल पे आ जाएगा। तो टाइपिंग करते वक्त जब इंडिविजुअल आपको कोई कैपिटल लिखना हो तो आप शिफ्ट को प्रेस करेंगे और उस लेटर को प्रेस करेंगे तो ये ऑटोमेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कैपिटल में। ये पहला यूज था आपका शिफ्ट का। नेक्स्ट यूज है, आप देखेंगे कीबोर्ड पे बहुत सारे की ऐसे हैं जिस पे डबल कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे इसके ऊपर आप देखेंगे ऐसा, ठीक है। अब देखिए जब आप इसको प्रेस करेंगे 1 को तो आपके स्क्रीन पे 1 आएगा, लेकिन जब आपको ये ऊपर वाला कैरेक्टर चाहिए होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, शिफ्ट को प्रेस करना होगा। तो जैसे ही आप शिफ्ट को प्रेस करके इस 1 को प्रेस करेंगे तो अब आपके स्क्रीन पे 1 नहीं आएगा, वो क्या आएगा, हैश आएगा, या जो भी सिंबल है उस पर दिए हुए वो सिंबल्स आएंगे। ठीक है, तो ये यूज है हमारा शिफ्ट का। हमने स्पेस बार देख लिया, टैब देख लिया, शिफ्ट देख लिया, कैप्स लॉक देख लिया। अब बारी है अल्ट की। जब आप अल्ट बटन को प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जैसे एमएस वर्ड की हम बात करें, एमएस ऑफिस की, तो अगर आप अल्ट को दबाएंगे तो यहां देखेंगे एफ जो फाइल लिखा है, फाइल, उसके अंदर का एफ अंडरलाइन हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि कंप्यूटर सिस्टम आपको बता रहा है कि अगर आपके पास माउस नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप अल्ट दबाइए और अल्ट के साथ क्या दबाइए, जो अंडरलाइन कैरेक्टर है उसको दबाइए। जैसे यहाँ पे अंडरलाइन क्या था, एफ, तो आप अंडरलाइन कैरेक्टर जैसे ही एफ को प्रेस करेंगे वो फाइल मेन्यू अपने आप ओपन हो जाएगा, आपको माउस की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो ये है हमारा अल्ट का यूज। ओके, तो ये हमारा कीबोर्ड है। अब कीबोर्ड में देखेंगे राइट साइड में तो यहां पे न्यूमेरिक कीपैड्स हैं। और साथ ही साथ देखिएगा यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसा रहता है, दो जगह, एक ऊपर में और एक इधर में। ये क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो देखिए जब हम सिंपल डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो सिंपल डॉक्यूमेंट बनाते वक्त हम लोग अल्फ़ाबेट्स का भी यूज़ करते हैं और नंबर्स का भी यूज़ करते हैं, तो चलेगा। टाइपिंग करने के दरमियान इधर अल्फ़ाबेट यूज़ कर लेंगे और इधर का नंबर यूज़ कर लेंगे। लेकिन कहीं कहीं किसी ऑफिसेस में अल्फ़ाबेट्स का यूज़ कम होता है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है डिजिट्स का। फॉर एग्जाम्पल आप बैंक्स को देख लीजिए, बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में क्या होता है, आपका अकाउंट नंबर होता है। तो अकाउंट नंबर आपका नेम वहाँ नहीं डालना होता है उन लोगों को, उनको डालना होता है अकाउंट नंबर। तो जब हम अकाउंट नंबर डालेंगे तो उनको दिन भर वही करना है, अकाउंट नंबर डालना है, अमाउंट डालना है, यही सब काम करना है। तो फास्ट काम करने के लिए, स्पीड में काम करने के लिए इधर पे हम लोग का न्यूमेरिक कीपैड ही दिया हुआ है। मतलब ये फटाफट आप काम कर सकते हैं, इधर आपको एक लाइन में जाने की जरूरत नहीं, उंगली इस पर आप घुमाइए, फटाक से काम। तो ये है हमारा कीपैड, कीबोर्ड। अब दोस्तों कीबोर्ड को स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस बोला गया है। स्टैंडर्ड इन द सेंस
इनपुट डिवाइसेस तो बहुत सारे आपने देखा, इनपुट डिवाइस कीबोर्ड भी था, माउस भी था, स्कैनर भी था, जॉयस्टिक भी था एंड सो ऑन, बहुत सारे था, लेकिन सब स्टैंडर्ड नहीं है। स्टैंडर्ड कौन सा है? केवल कीबोर्ड। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आपके पास माउस नहीं है तो आप काम नहीं कर पाएंगे। अगर आपको कीबोर्ड की नॉलेज है बढ़िया तरीके से तो आप कीबोर्ड से माउस का काम कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने आपको एक ओवरव्यू दिया कीबोर्ड क्या होता है। अगले क्लास में इसी चीज़ को हम कंप्यूटर सिस्टम पे आपको करके दिखाएंगे, बताएंगे हर एक बटन्स के बारे में, हर एक लेटर्स के बारे में कि इसको प्रेस करने से क्या होता है और कैसे काम करते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।